वेलकम दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हिंदी मीडियम क्लास नाइन्थ के बच्चों के लिए है। क्लास नाइन्थ के बच्चों के लिए ये जो लाइव सेशन रखा गया है ये क्लास 9 के बच्चों के लिए है। ठीक है, ये कितने क्लास नाइन्थ के बच्चे के लिए है और प्रॉपर हिंदी मीडियम में है। ओके, आपको इस चैनल पर पूरे 9 क्लास का नोट मिल जाएगा। आप एक व्हाट्सअप कीजिए, ठीक है, या फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं, आपको प्रॉपरली जवाब मिलेगा। आप पहले कमेंट करें, उसके बाद आपको बताया जाएगा कि कहाँ नोट मिलेगा। ठीक, तो पहला चैप्टर है जो साइंस का है, क्लास नाइन्थ का, हमारे आसपास के पदार्थ। पूरे चैप्टर को नोट्स के साथ विस्तार पूर्वक हम लोग समझेंगे। इसी की वजह से पूरे ध्यान से आप लोग लगा करके मन से पढ़िएगा, ठीक है। इसलिए कि साइंस है और साइंस में मेरा केमिस्ट्री चल रहा है। साइंस में 3 भाग होते हैं। पहला भाग जो होता है साइंस में कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला भाग जो होता है वो होता है मेरा केमिस्ट्री चलेगा, और आपका फिर साइंस में अभी फिर बायो चलेगा, उसके बाद फिर फिजिक्स चलेंगे। ठीक है, ये तीनों अभी 10 क्लास तक एक ही में देते हैं। उसके बाद 11 क्लास से आपका अलग अलग हो जाता है। साइंस का केमिस्ट्री का बुक अलग, बायो का बुक अलग, फिजिक्स का बुक अलग। ठीक है, लेकिन अभी मेरा ये तीनों सब्जेक्ट एक ही में है, केमिस्ट्री और बायो और फिजिक्स। तो इसका मेरा पहला भाग है केमिस्ट्री, और ठीक है, केमिस्ट्री पहला भाग है, और इसका जो पहला भाग है उस चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, अब चलिए इस वीडियो में हम लोग पूरे समझेंगे। आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि अपना क्वालिटी, अपना आती तरीका बदलिए। आप लोग बताइएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा तब अच्छा लगेगा। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। एक और बात आप लोगों से कहनी है कि देखिए, आप लोग प्यार दिखाइए, ठीक है। और प्यार कैसे पता चलेगा कि आप लोग दिखा रहे हैं? तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए। इसलिए कि क्लास 8 से लेकर के क्लास और कोई भी बच्चे के मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फ़िलहाल क्लास 8 से लेकर के आपको जो है क्लास 8 से लेकर के पूरे 12 क्लास तक के सारे वीडियो मिलेंगे, ठीक, इस YouTube चैनल में। तो इसी की वजह से आप लोगों से कहा जा रहा है कि आप लोग अपना प्यार दिखाइए और सपोर्ट कीजिए ताकि पढ़ाने में मन लगा रहे। ठीक, अब चलिए इस वीडियो को बिना देर किए हुए लाइव आगे बढ़ाते हैं। ओके, आप लोग समझिएगा, देखिएगा। YouTube चैनल के नाम है आजीप आलम बूढ़ीवीर। इसको प्लीज़ करके आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कीजिए, अपना फैमिली परिवार, यूट्यूब परिवार को बढ़ाइए। ठीक, अब चलिए आगे चलते हैं, चैप्टर पर बढ़ते हैं। मेरा पहला चैप्टर है पदार्थ। अब देखिए, हम लोग अपने आए दिन जीवन में अपने आसपास देखते रहते हैं। क्या अपने आसपास हम लोग बहुत सारे चीज़ों को देखते हैं, उसी का तो नाम है मेरे भाई पदार्थ। उसी का नाम है पदार्थ, उसी को तो कहते हैं पदार्थ। देखिए, समझिए पदार्थ क्या है। पदार्थ एक छोटे सा कण है, ठीक है, जिसका मतलब किसी वस्तु का कोई भी भार या द्रव्यमान होता ही है। मतलब जो भी पदार्थ है उसका कुछ ना कुछ वजन होगा, कुछ ना कुछ वो स्थान घेरेगा, कुछ ना कुछ वो आयतन घेरेगा, उसी को तो पदार्थ कहते हैं। अब हमारे आसपास में देखेंगे तो हमारे आसपास में क्या है पदार्थ। तो देखिए, हमारे आसपास में पदार्थ के बारे में जानेंगे तो आप जिस मोबाइल से पढ़ रहे हैं वो एक पदार्थ है, ठीक है। आप जिस पर बैठ करके पढ़ रहे हैं वो एक पदार्थ है। आप जिसमें खाना खाते हैं वो एक पदार्थ है, ठीक है। ये सारे चीज़, आप जो सांस लेते हैं वो भी एक पदार्थ है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ पदार्थ है। अब चलिए पदार्थ, पदार्थ यानी कि मैटर, और ये पदार्थ किसका मतलब हम लोग कि कौन से ऐसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं पदार्थ में। तो पहला की साइंस है, क्लास नाइन्थ का साइंस है, और दूसरा ये है कि ये केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, पदार्थ जो है ब्रह्मांड में उपस्थित वह सब कुछ जो स्थान घेरता है। मतलब वो देखिए, मान के चलिए कि एक पदार्थ हम अभी बना रहे हैं आप लोगों के सामने। एक पदार्थ अभी लेते हैं आप लोगों के सामने, ठीक। ये पदार्थ है, देखिएगा, ये मान के चलिए कि पदार्थ है। क्या है? पदार्थ। अब ये पदार्थ जो है ये कुछ ना कुछ क्या करेगा, कुछ ना कुछ ये आयतन घेरेंगे। क्या करेंगे? कुछ ना कुछ ये आयतन घेरे हैं। ओके, हाँ, कुछ ना कुछ इसका द्रव्यमान भी होगा, कुछ ना कुछ ये आयतन करेंगे, कुछ ना कुछ इसका वजन होगा। तो हम लोग इसको क्या पदार्थ कहेंगे कि नहीं कहेंगे? मान लीजिए कि ये एक है क्या, एक है क्या, ये है क्या, ये है क्या। तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि एक कोई भी चीज़ है, कोई भी
मतलब समान है, ठीक है, कोई भी समान है, तो इसी को तो हम लोग मान लीजिए कोई भी वस्तु है, इसी को तो हम लोग पदार्थ नाम दिए हैं। क्या नाम दिए हैं? पदार्थ नाम दिए हैं। इसी को ये छोटे छोटे कणों से तो मिल करके बना है, डायरेक्टली बड़े कण से तो नहीं मिल करके बना है। देखिएगा कि जब भी मान के चले पाटरा को, अगर मान लीजिए ये एक पाटर लकड़ी ही है, अगर हम लोग इसको यहाँ से काटते हैं तो इसके छोटे 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 जो भाग बच जाते हैं वो गिरते हैं, उससे भी छोटा छोटा मिल करके ये एक भाग बना है। वो पदार्थ है कि नहीं है? ये पदार्थ है। तो पदार्थ को समझिए, पदार्थ क्या है? जो हमारे चारों तरफ मिल रहे हैं वो सारे चीज पदार्थ हैं। ब्रह्मांड में जितने भी उपस्थित हैं, जो आयतन घेरता है उसका जगह कुछ ना कुछ होना चाहिए, द्रव्यमान होना चाहिए, उसी को तो हम लोग पदार्थ कहते हैं। अब देखिए उदाहरण के तौर पर आप लोग जिस मोबाइल से पढ़ रहे हैं, लैपटॉप से पढ़ रहे हैं, ठीक है, पानी है, ये सारे चीज़ पदार्थ हैं। इसको पदार्थ को आगे चलिए और डिटेल में देखेंगे और आप लोगों को एक प्रॉपर नोट्स देंगे इस पदार्थ के बारे में, ठीक है। इस पदार्थ के बारे में आपको एक प्रॉपर नोट्स भी देंगे, ठीक। अब चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखिए कि हमारा पदार्थ जो 5 तत्वों से मिलकर, हवा हो गया, पृथ्वी, आग, आकाश, पानी, से ये मिल करके बना है, ठीक है। अब पदार्थ का गुण, अब पदार्थ का गुण से पहले हम लोग देखेंगे, पदार्थ का तो गुण देखबे करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि पदार्थ है क्या। एकदम एक आसान भाषा में पदार्थ है क्या। तो देखिए पदार्थ हम लोग किसको कहते हैं, पहले आप लोग पदार्थ को समझिए, उसके बाद आप लोगों को एक नोट्स दिया जाएगा, ठीक है। तो जिस किसी वस्तु का कोई भार, यानी कोई भी वस्तु है जिसका भार, क्या भार, कुछ भी वस्तु है जिसका हम लोग भार को क्या करते हैं, भार को हम लोग एक निश्चित दिशा में मतलब ये करते हैं, ठीक है। भार को हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा, भार को हम लोग, चलिए देखिए यहाँ, चलिए देखिए, भार यानी कि कोई भी भार है, यानी द्रव्यमान होता है, और जो स्थान घेरती है, मान के चलिए कि एक हम ले लिए इसको, आप लोग देखिए, एक हम ले लिए ये चीज़, ठीक है। ये मेरा कोई भी चीज़ है, मान लीजिए बिस्किट ही है, क्या है, बिस्किट ही। अब हम लोग ये बिस्किट को ले लिए, अब ये कुछ ना कुछ आयतन तो घेरेंगे, कुछ तो कुछ आयतन घेरेंगे कि नहीं घेरेंगे, आयतन घेरेंगे, कुछ ना कुछ एरिया ये घेर रहे हैं कि नहीं घेर रहे हैं, घेर रहे हैं। मान के चलिए कि ईटा है, क्या है, ईटा, इसका कुछ ना कुछ आयतन है कि नहीं है। अब ये आयतन जब घेर रहे हैं तो इनका वजन होगा कि नहीं होगा, होगा, कितना, 2.5 kg, मान लीजिए कितना केजी है, 2.5 kg, क्या है, वजन है, तो इनका वजन भी है, यानी कि ये आयतन भी घेर रहे हैं, तो ये क्या है, तो ये एक मेरा क्या है, तो एक मेरा पदार्थ है, क्या है, पदार्थ, ठीक है। आपके पास जो भी पेन होगा, पेंसिल होगा, कट पेंसिल होगा, बुक होगा, बेंच होंगे, ये सारे चीज़ ही पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। पदार्थ और कोई चीज़ नहीं है। जैसे में लकड़ी मान लीजिए, पानी मान लीजिए, हवा मान लीजिए, पत्थर मान लीजिए, दूध मान लीजिए, ये सारे चीज़ पदार्थ हैं, 5 तत्वों से मिलकर के बना होता है, ठीक। अब चलिए इसका हम लोग एक प्यारा सा सुंदर सा क्या डिफिनेशन देते हैं, क्या देते हैं, डिफिनेशन की, पदार्थ आखिर किसको कहते हैं, ठीक, सुनिएगा, समझिएगा। जिस किसी वस्तु का कोई, जिस किसी वस्तु का कोई भी भार, द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरते घेरती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं, क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। उदाहरण ले लीजिए आप लोग, उदाहरण
के लिए, ज़्यादा नहीं, पीछे भी उदाहरण दिया गया है, ठीक है, एक दो उदाहरण ले लीजिए। लकड़ी हो गया आपका, हवा हो गया आपका, पत्थर हो गए, दूध हो गए इत्यादि। ये सारे चीज़ क्या हैं? पदार्थ हैं। अब पदार्थ क्या, तो ये समझ गए पदार्थ क्या है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। पदार्थ बड़ी प्यारी भाषा है, पदार्थ को आप लोग समझ गए होंगे। अब पदार्थ के गुण देखेंगे, पदार्थ के क्या क्या गुण हैं। हम लोग किसके बारे में, पदार्थ क्या पदार्थ है, पदार्थ को भी आयतन घेरता है, उसी को हम लोग तो पदार्थ कहते हैं। पदार्थ के तौर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, पदार्थ के एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा देते हैं आप लोगों को। पदार्थ है क्या, पदार्थ कौन सी चीज़ से बने हैं, पदार्थ को और किस किस से जाना जाता है, ठीक है। तो पदार्थ ले लेते हैं हम लोग। चलिए देखिए, एक पदार्थ ले लिए, एक पदार्थ को हम लोग क्या कर लिए, ले लिए। ये मान लीजिए कोई भी चीज़ है, ये भी तो पदार्थ हो सकते हैं, ठीक है। ये भी क्या हो सकते हैं, पदार्थ। मेरे भाई समझिए, आप लोग समझने वाली बात है, डियर स्टूडेंट, आप लोग समझें, ये समझ की बात है, ठीक है। मान लीजिए इसको क्या मान लें हम लोग, ये किसकी तरीका से दिखा रहा है, तो इसको हम लोग मान लेंगे पानी, मान लेंगे, क्या मान लेंगे, पानी, ठीक है। बर्फ मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, बर्फ। ये आइस है, ठीक है, उधर चल जा रहा है। इसी तरीके के आगे भी एग्जाम्पल लिया जाएगा, ठीक है। इसको समझाया जाएगा कि पदार्थ का तीनों अवस्थाओं के, तो ये मेरा क्या है, एक पदार्थ है, क्या है, पदार्थ, ठीक है। इसका अब ये कम करना होगा ना, यही पदार्थ है, ठीक है, क्या है, पदार्थ, ओके, सही है। अब चलिए, अब चलते हैं, पदार्थ है। अब पदार्थ के हम लोग गुण के बारे में देखें। देखिए ये आयतन घेर रहा है, इसी की वजह से पदार्थ है, इसका कुछ ना कुछ वजन है, इसी की वजह से पदार्थ है, ठीक है, और कुछ नहीं जानना है। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब देखेंगे पदार्थ के गुणों के बीच स्थान घिरा होता है। देखिए ये पदार्थ है, इसके जो बीच है, नीचे कुछ ना कुछ चीज़ है, इसके ये चीज़ के नीचे क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ स्थान घिरा हुआ है। क्या घिरा हुआ, स्थान, ये गुण है। यानी कि पदार्थ का कोई गुण पूछे तो क्या होता है पदार्थ का गुण, कि पदार्थ के अणुओं के बीच जो होता है स्थान घेरा होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिमान होते हैं। अब पदार्थ के कण थोड़ी नहीं स्थिर होते हैं, इधर उधर ये भागते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, ये भागते रहते हैं इधर उधर। ये मत समझिएगा कि पदार्थ के कण इकट्ठे बैठे हैं तो बैठे हैं, नहीं, ये भागते रहते हैं, ठीक है। पदार्थ के कण एक दूसरे के आकर्षित करते हैं, मतलब एक अपने ओर खींचते हैं पदार्थ के कण, ठीक है, आपस में खींचते हैं। अब पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध पदार्थ, एक अशुद्ध पदार्थ। ये भी एग्जामिनर पूछ सकता है, एग्जाम में जरूर पूछता है कि पदार्थ किससे बना होता है, तो पदार्थ अणुओं से मिलकर के बना होता है, ठीक है। पदार्थ के अणुओं के बीच स्थान गिरता है, ठीक, पहला बात। अब दूसरा देखिएगा आप लोग, तो दूसरा क्या चीज़ है, पदार्थ के कण निरंतर गतिमान होते हैं, इधर उधर दौड़ते हैं। पदार्थ दो प्रकार, पदार्थ कितने, दो पदार्थ की अवस्थाएं, जो शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ होते हैं, उस आधार पर हम लोग पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं। तो ये पदार्थ के तीन अवस्थाएं होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की कितने अवस्थाएं होते हैं, तीन, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की कितने अवस्थाएं होते हैं, पदार्थ के तीन अवस्थाएं होते हैं, पहला हो गया ठोस, दूसरा हो गया गैस और तीसरा हो गया द्रव, ठीक है। और ये स्थान लो, मीडियम, हाई है, ठीक है। इसको हम लोग आगे समझेंगे बढ़िया तरीक़ा से, तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक। अब चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं कि पदार्थ के कितने अवस्थाएं होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग तो यही लिख लेंगे इसको कि पदार्थ के कितने अवस्थाएं होते हैं। तो पदार्थ के तीन अवस्थाएं होते हैं। पदार्थ के कितने अवस्थाएं होते हैं, तीन अवस्थाएं। फर्स्ट नंबर का, तो फर्स्ट नंबर का मेरा कौन सा पदार्थ होता है, तो ठोस होता है। कौन होता है, ठोस। ठोस को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, तो ठोस को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, तो ठोस को इंग्लिश में हम लोग सॉलिड कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है, तो दूसरा का कलर लेते हैं। दूसरा क्या होता है, तो दूसरा आपका होता है द्रव। क्या होते हैं, द्रव, ठीक है। दूसरा नंबर का क्या होता है, द्रव होता है।
अब द्रव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो द्रव को इंग्लिश में लिक्विड कहते हैं। लिक्विड ना, लिक्विड कहते हैं। क्या कहते हैं? लिक्विड। लिक्विड क्या कहते हैं? लिक्विड। लिक्विड क्या कहते हैं? लिक्विड। ठीक है, थोड़ा सा हो जा रहा है। गैस, तीसरा क्या होता है? गैस। गैस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो गैस को इंग्लिश में हम लोग गैस ही कहते हैं। यानी कि पदार्थ के कितने अवस्था है? पदार्थ के 3 अवस्था है, ठोस, द्रव और गैस। अब हम लोग इसको आगे एग्जाम्पल देखेंगे और इसका डिफिनेशन देखेंगे। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, इसका डिफिनेशन देखेंगे। ठोस, द्रव और गैस का एग्जाम्पल भी और इसका डिफिनेशन भी। चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक, याद कर लीजिएगा, याद करने वाली चीज़ है। पदार्थ के कितने अवस्थाएं होते हैं? पदार्थ के 3 अवस्थाएं होते हैं। कौन कौन होता है? ठोस, द्रव और गैस। इंग्लिश में अगर कोई पूछ दे तो लिक्विड, सॉलिड, गैस। चलिए अब आगे, आगे आपका क्या पूछ रहा है? तो आपका आगे पूछ रहा है कि ठोस किसे कहते हैं। आखिर ठोस क्या होते हैं? ठोस तो हम लोग जान गए कि पदार्थ की अवस्थाएं होते हैं। तो ठोस क्या होते हैं? ठोस हम लोग कैसे जानेंगे? तो जिन पदार्थों का आकार और आकार स्थिर होते हैं, मतलब कि जिन पदार्थों का आकार स्थिर होते हैं उन्हें हम लोग ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं? ठोस। देख लीजिए, जिन पदार्थों का आकार क्या होता है? स्थिर होता है। तो देखिएगा कि जिन, लिखिएगा जिन जिन पदार्थों जिन पदार्थों का जिन पदार्थों का आकार, रुक रुक के चल रहा है, आकार, जिन पदार्थों का आकार और, यहाँ लिखते हैं, जिन पदार्थों का आकार और आकार स्थिर होते हैं। क्या होते हैं? स्थिर होते हैं। थोड़ा सा खराब लिखा गया, स्थिर होते हैं, होते हैं। पेन ठीक नहीं चल रहा है। ठीक है, होते हैं। उन्हें उन्हें ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें ठोस कहते हैं। मतलब हम लोग ठोस किसे कहते हैं? जिनका मतलब आकार है वो स्थिर होता है, एक ही जगह पर होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। अब इनके जो कण होते हैं, क्या होते हैं इनके? यहाँ से ऐसे दीजिएगा और यहाँ से दूसरा लीजिएगा पेन, दूसरा पेन लीजिएगा। ठीक है, अब लिखिएगा इनके, क्या लिखिएगा? अरे बढ़ गया, क्या लिखिएगा? इनके। बहुत बड़ा हो जा रहा है, दिखते तो हो ये जा रही है। इनके अभी भी बड़ा है, लेकिन छोड़िए। इनके जो है, इनके है ना, उनके कण क्या करते हैं? इनके कण आपस में, क्या में? आपस में, इनके कण जो है आपस में बहुत पास होते हैं। क्या होते हैं? पास होते हैं। पास होते हैं और ये आसानी से अपने आकार आकार चलिए अगला स्लाइड। ये आकार क्या करते हैं? आसानी से बनाए रखते हैं ना, आसानी से आकार को आसानी से आकार को आसानी से अपने आकार को नहीं बदलते, आसानी से अपने आकार को नहीं बदलते
आसानी से अपने आकार को नहीं बदलते। यह समझिएगा, लिखाई पर मत ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ये डिस्टर्ब हो जा रहा है, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ सुनिए कि पदार्थ किसको कहेंगे। पदार्थ वो है जिसका आकार एकदम स्थिर होते हैं और वो अपने आकार को मतलब उसके जो है, मान के चलिए, यहाँ देखिए यहाँ चलिए देखिए, जो ये चीज़ है, ठीक है, ये बीकर ले लिए, एक मान के चलते हैं, एक क्या ले लिए, बीकर ले लिए, ठीक है। ओके, ये बीकर हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें हम लोग का जो है, इसमें रख देते हैं पदार्थ, एकदम पास पास रहता है, क्या रहता है, एकदम पास पास इसका पदार्थ रहता है। कि इसका जो द्रव है ना उसका एकदम पास पास, सॉरी जो ठोस है ना उसका एकदम पास पास क्या रहता है, पदार्थ रहते हैं। क्या रहता है, पीछे भी हम लोग अति दिखा रहे हैं पिक्चर, आप लोगों को टेंशन मत लीजिए, ठीक है। इसका ये किसका है पदार्थ, ठोस का, ठोस का किसका, ठोस का। इस तरीक़ा से एकदम सटा सटा रहता है, एकदम भरा भरा रहता है। इसी की वजह से ये मजबूत रहता है, क्या रहता है, मजबूत रहता है, ठीक है। अगर इसका हम लोग उदाहरण ले, क्या ले, उदाहरण, अगर हम लोग इसका उदाहरण ले तो उदाहरण नंबर 1 का हो जाएगा लकड़ी, क्या हो जाएगा, लकड़ी, ठीक है। नंबर 2 क्या हो जाएगा, पत्थर, क्या हो जाएगा, पत्थर, ठीक है। और तीसरा क्या हो जाएगा, बर्फ, क्या हो जाएगा, बर्फ, जो उधर लिए थे एग्जाम्पल। चौथा क्या हो जाएगा, लोहा, क्या हो जाएगा, लोहा, ठीक है। पांचवा क्या हो जाएंगे, किताब, क्या हो जाएंगे, किताब। एग्जाम्पल भी पूछ सकता है कि पदार्थ का, जो ठोस पदार्थ का एग्जाम्पल दे, आदि, इससे ज़्यादा क्या आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, आदि। तो पदार्थ का देख लिए, पाला, लकड़ी, पत्थर, बर्फ, लोहा, किताब, आदि। ये इनका जो होता है अणु एकदम पास पास होते हैं, एकदम सटे हुए होते हैं, इसी की वजह से ये मजबूत होते हैं। अब इसका कहने का मतलब है ना, मजबूत का मतलब ये नहीं कि काटेंगे तो वही अवस्था में रहेगा, इसका अवस्था नहीं चेंज होगा, क्या नहीं होगा, इसका जो अवस्था है ना वो चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। बाकी वही रहता है, बाकी सब वही रहते हैं, लेकिन इसका जो अवस्था होता है, इनका जो ये होता है, ठीक है। मान के चलिए एक आपका लकड़ी है, क्या है, लकड़ी। अगर हम लोग इसको बीच से काट दिए, क्या कर दिए, बीच से हम लोग इसको एक काटा लगा दिए, काट दिए यहाँ से इसको, तो ये यही शेप रहेगा, इधर ये लकड़ी चला जाएगा, इधर चला जाएगा, इसका शेप अलग नहीं हो जाएगा। ये लकड़ी का इतना जो शेप है, ये यही शेप में रहेंगे, ठीक है। 5 है तो 5 शेप में रहेगा, समझे ना, 5 है तो 5 रहेगा, समझे। ये इसका जो है लंबाई उतना ही रहेगा जितना है, बस इसका ये जो है कटने की वजह से ये अथी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका जो है अथी चेंज नहीं होता है, क्या कहते हैं कि इसका रूप नहीं चेंज होता है, जो रूप है वही रहता है पदार्थ का, यानी ठोस अवस्था में जो रूप है वही रहता है, इसके रूप में कोई बदलाव नहीं होते हैं, कोई बदलाव नहीं होती, ये अपने आकारों को बना के रखता है, इसका आकार नहीं बदलता है। जैसे लकड़ी का एग्जाम्पल ले लीजिए, अब पत्थर का एग्जाम्पल ले लीजिए, पत्थर है, ये क्या है आपका, ये पत्थर है। अब इसको हम लोग मार दिए, यहाँ से टूट गया, तो ये क्या, टूट तो गया, लेकिन ये क्या इस तरीक़ा से हो गया, इस तरीक़ा से नहीं ना, इस तरीक़ा से हो गया नहीं ना, तो इसका आकार नहीं बदलते हैं, क्या नहीं होते, बदलते नहीं है। एक समय आते आते तक अगर ये टूट जाएगा लेकिन अपने आकार को नहीं बदलेगा, एक समय ऐसा आएगा इसको एकदम हाइयर 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 अथी से करेंगे, तो जैसे किताब हो गया, अब किताब की कहिए कि आकार बदल देंगे, तो किताब जो है वो अपना आकार ही नहीं बदलेगा, अब किताब जो है वो अपना आकार ही नहीं बदलेगा। अगर हम लोग उसको एक हाइयर वोल्टेज, हाइयर अथी में आग लगाते हैं एकदम उच्चतम तत्ता पर, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो जल करके राख हो जाएगा, लेकिन उसका आकार नहीं बदलेगा, ठीक है, ये बात है। अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग, अब द्रव के बारे में जानेंगे। ये तीनों का एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे एक एक करके, लेकिन अभी चलिए तीनों का डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं और समझ लेते हैं, उसके बाद एक प्यारा सा अति देखेंगे। तो एक हम लोग द्रव देखेंगे। अब द्रव क्या होता है, लिक्विड किसे कहते हैं, अब लिक्विड के बारे में जानेंगे। तो जिन पदार्थों को अपना निश्चित आकार नहीं होता, देखिए जैसे ठोस में था उसका निश्चित आकार था, जैसे में किताब ही के ले लीजिए, एक अवस्था ऐसा था उसको हम लोग जला देते थे, उसके बाद वो जो भी होता था, लेकिन उसका अपने आप रूपी जो अति था, वास्तविक था, उसमें नहीं चेंज होता था, जो वास्तविक था उसमें नहीं चेंज होता था वो, ठीक है। तो चलिए उसी प्रकार से वो अपना वास्तविक में नहीं चेंज होते थे। अब चलिए उसी को हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे द्रव का। तो द्रव का जो आकार होता है वो निश्चित ही नहीं होता है, वो अनिश्चित तौर से होता है, लेकिन उनका निश्चित वॉल्यूम होता है, उनका वॉल्यूम मतलब क्या होता है, उसका जो क्या कहते हैं द्रव्यमान, उसका जो वजन है वो निश्चित होता है, वजन निश्चित होता है, लेकिन आकार आकृति निश्चित नहीं होते हैं। वजन निश्चित होते हैं लेकिन आकार और आकृति निश्चित नहीं होते हैं। किसके, द्रव्यमान का, सॉरी द्रव का आकार और आकृति निश्चित नहीं होते हैं, केवल और केवल अगर तापमान निश्चित होते हैं, अथी क्या कहते हैं ये वॉल्यूम यानी कि वजन निश्चित होते हैं, वजन याद रखिएगा, वजन निश्चित होते हैं, ठीक है।
अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब आगे क्या कहता है कि देखिए उन्हें द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? उन्हीं को तो हम लोग द्रव कहते हैं, ठीक है। उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। अब देखिए आगे सुनिएगा, आप लोग समझते जाइए एक एक बात को कि क्या होता है, ये क्यों होता है, ठीक है। अब जिस बर्तन में रखे हैं हम लोग, मान के चलिए कोई बर्तन, फॉर एग्जांपल हम लोग कोई बर्तन ले लिए। क्या ले लिए? बर्तन, ठीक है। आप लोग फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई बर्तन ले लिए, ओके। क्या ले लिया? मान लीजिए ये मैं बर्तन ले लिया, ठीक है। एक मेरा ये बर्तन है, क्या है? बर्तन। अब इसमें मान के चले हम पानी मिला लिए। क्या मिला लिए? सपोर्टेड पानी। ये क्या है? वाटर। वाटर वाटर क्या है? ये वाटरें हैं, पानी है। क्या है? पानी। कोई दिक्कत? पानी। क्या? पानी। ये मेरा पानी है। क्या है? पानी है। इस शेप में है अभी। किस शेप में है? इस शेप में है अभी। इसका मान के चलिए, अभी बता रहे हैं आप लोगों को, ये मेरा क्या है? पानी है। क्या है? पानी। फॉर एग्जाम्पल हम लोग पानी लिए हैं। क्या लिए हैं? पानी, ठीक है। अब ये मेरा पानी है। ये पानी एक क्या है? एक ये मेरा पानी है जो कि द्रव है। क्या है? पानी जो है द्रव है। क्या है? पानी जो है वो द्रव है। मेरा अभी इस आकार में, इसका आकार अभी ये है। आकार अभी वास्तविक आकार मेरा, इसका मतलब ये वास्तविक आकार अभी ये है। वास्तव में इसका आकार ये है, ठीक है। अब वास्तव में इसका पानी का आकार ये है। लेकिन अब हम लोग ले लिए ड्राम। क्या ले लिए? ड्राम। इस तरीका के, ओके। इस तरीका का बड़ा सा ड्राम ले लिए। रुकिएगा, इसको ले लेते हैं ना। इस तरीका के हम लोग बड़ा सा एक ड्राम ले लिए। इस तरीका के एक बड़ा सा ड्राम ले लिए, लंबा सा, ताकि ये अड़ जाए। ये कितना है? द्रव कितना है इसमें? 5 kg है। द्रव कितना है इसमें? 5 kg है। द्रव इसमें कितना है? 5, सॉरी 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 लीटर। 5 लीटर है। कितना है? 5 लीटर। द्रव इसमें कितना है? 5 लीटर। कितना है? 5 लीटर। द्रव कितने हैं? 5 लीटर। समझ में आया? समझ में आया? अब चलिए आगे चलते हैं। बढ़िया से सुनिएगा, आप लोगों को टोटल चीज़ समझ में आएंगे। ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, और समझ में नहीं आएगा तब बताइएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ देखिए, यहाँ पानी को, अब पानी मेरा इसमें डालेंगे तो इस रूप में आएगा। मेरा पानी डालेंगे इसमें तो इस रूप में आएगा। मेरा पानी डालेंगे इसमें तो इस रूप में आएगा। पानी डालेंगे तो इस रूप में, इसमें इसमें आएगा। पानी इसमें आएगा। पानी क्या है? द्रव है। पानी क्या है? द्रव। और ठोस नहीं है। पानी क्या है? एक द्रव है, एक लिक्विड है। पानी क्या है? 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 लिक्विड है, ठीक है। पानी एक लिक्विड, पानी एक लिक्विड, ठीक है। अब पानी का क्या आकार बदलते हैं? जी जी जी, आप देख रहे होते हैं, आकार बदलते हुए देख रहे हैं पानी को। आकार बदलते हुए पानी को देख रहे हैं। आकार बदलते हुए पानी को आप लोग देख रहे हैं। एकदम प्रॉपर तरीक़ा से आप लोग आकार बदलते हुए पानी को देख रहे हैं। मेरा पानी इस अवस्थाएं में थे। मेरा पानी इस अवस्था में था। जो मेरा पानी है, क्या है? मेरा पानी, जो मेरा ये पानी है, पानी किस अवस्था में था? इस अवस्था में था। पानी मेरा इस अवस्था में था। पानी मेरा इस अवस्था में था, ओके। पानी मेरा किस अवस्था में था? इस अवस्था में। मेरा पानी इस अवस्था में था। पानी इस अवस्था में था। मेरा पानी इस अवस्था में, ओके। मेरा पानी इस अवस्था में था। अभी किस अवस्था में चला गया? इस अवस्था में। लेकिन मेरा इसमें भी 5 kg, 5 लीटर है। कितना लीटर है? 5 ही लीटर है। लेकिन इसका द्रव्यमान, इसका वजन, क्या इसका वजन जो है, वेट जो है, लीटर वाला वेट जो है, इसमें भी सेम, इसमें भी सेम। इसी की वजह से कहा वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? दोनों में सेम होता है। वॉल्यूम क्या होता है? दोनों में सेम होते हैं, इसमें भी और इसमें भी। लेकिन इसका आकार जो है ना भैया, वो निश्चित नहीं होता है। इसका आकार इस टाइप का था, अभी इसका आकार इस टाइप के हो जाएगा। अब हम लोग मान लीजिए एक प्लेट ले लिए। क्या ले लिए? छोटा सा प्लेट। अब उसमें रखेंगे तो वो प्लेट के जैसा हो जाएगा पानी का आकार, उस प्लेट के जैसा हो जाएगा पानी का आकार। दूध को भी लीजिए तो दूध भी उसी तरीका से कार्य करेगा आपका। जूस को लीजिए तो जूस से उसी तरीका से कार्य करेगा। तेल को लीजिए तो तेल भी उसी तरीका से कार्य करेगा। समझ में आया ना? समझ में आया ना? हम लोग पदार्थ को अति, जो अति द्रव होता है, क्यों निश्चित नहीं होता है, क्यों उसका आकार निश्चित नहीं होता है लेकिन द्रव्यमान निश्चित होता है। ये समझ में आया ना? तो आप लोग एक लाइक कर दीजिए। अगर ये समझ में आया तो आप लोग एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अब चलिए इसी तरीक़ा से आगे को फोड़ते हैं, ठीक है। एग्जाम में कुछ आ जाए तो इसको छोड़ना नहीं है, ओके। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि पदार्थ क्या कहते हैं। अब उसका डिफिनेशन आप लोगों को लिखवा देते हैं। जिन पदार्थों का अपना, जिन पदार्थों का अपना निश्चित, निश्चित क्या आकार, आकार लग जा, आकार नहीं होता है। यानी कि मेरा जो क्या कहते हैं, ये लिक्विड है, उसका आकार जो है निश्चित नहीं होते हैं, होता है। लेकिन लेकिन
लेकिन उनका, साथ में बोलते चलिए याद हो जाएगा, लेकिन उनका निश्चित वॉल्यूम होता है, लेकिन उसका निश्चित क्या होता है, वॉल्यूम होता है। ठीक है, उनका जो है वॉल्यूम होता है, निश्चित होता है। उन्हें हम लोग अपने भाषा में क्या कहते हैं, तो उन्हें हम लोग द्रव कहते हैं। द्रव को इंग्लिश में लिक्विड कहते हैं, उसे हम लोग द्रव कहते हैं। ओके, द्रव कहते हैं। अब देखिए कि ये जो है द्रव जो होता है वो क्या होता है, तो ये भी लिख लीजिए। द्रव ये जिस बर्तन में रखे जाते हैं, क्या करते हैं, जाते हैं, उसी आकार ले लेते हैं। उसी आकार क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। उदाहरण देखिएगा, पानी, दूध, जूस, तेल आदि। ठीक है, समझ में आया ना। जिनका जो पदार्थ होता है वो अपने क्या करता है, निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन उसका जो वॉल्यूम होता है, उसका जो वेट होता है वो निश्चित होता है। और ये जिस भी बर्तन में रखा जाता है, गिलास, लोटा, बदना, बोतल, उसी का ये शेप ले लेते हैं। जैसे में फॉर एग्जांपल पानी, दूध, जूस, तेल आप लोग जानते हैं। ठीक है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। अब हम ये तीनों में हम लोग अति देखेंगे कि आखिर ठोस क्यों है, ठोस क्यों नहीं बहता है, द्रोही क्यों बहता है, ठोस क्यों नहीं बहता है, द्रोही क्यों बहता है, गैसीय क्यों बहता है, लेकिन ठोस क्यों नहीं बह रहा है, इसके बारे में भी हम लोग आगे समझेंगे और पीछे भी आप लोगों को दिखाएंगे। ठीक है, अभी तो हम लोग देखेंगे कि गैस क्या होता है। गैस को इंग्लिश में भी गैसे करते हैं। ठीक है, तो गैस वो चीज़ होते हैं जिनका पदार्थ का ना तो निश्चित आकार होता है, इसका पदार्थ का निश्चित आकार भी नहीं होता है, और ना ही निश्चित आयतन होते हैं, ना इनका कोई भी वजन निश्चित है, ना ही आकार निश्चित है। ठीक है, उन्हें जो भी कुछ घेर रहा है, कोई भी चीज़ इसका निश्चित नहीं है। ओके, चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे कि गैस क्या होते हैं। ठीक है, तो इनका कोई भी निश्चित नहीं होता है, उन्हीं को तो हम लोग गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, गैस कहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, ये क्या करते हैं कि हर दिशा में फैले सकते हैं, ये कोई भी दिशा में जा सकता है, इसका कोई ये नहीं था। अगर आप लोग उदाहरण पूछेंगे तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो गया आपका, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, भाप हो गई, ये सारे चीज़ होते हैं। ठीक ना, इसका एक हम लोग एग्जाम्पल प्यारा सा अति लिख लेते हैं, क्वेश्चन, एक प्यारा सा आंसर लिख लेते हैं हम लोग इसका। ठीक है, जिन जिन पदार्थों का ना तो निश्चित आकार होता है, न ही निश्चित आयतन। ना ही इसका आकार निश्चित होता है, ना ही आयतन निश्चित होते हैं। ठीक है,
उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जिनका आकार और आयतन दोनों में से निश्चित नहीं होते हैं, उन्हें हम लोग गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। और ये जो होता है, ये क्या करते हैं? तो हर दिशा में फैल सकती है। क्या कर सकती है? फैल सकती है। ये फैल सकती है, हर दिशा में जा सकती है। उदाहरण अगर हम लोग देखना चाहें, उदाहरण इसका हो सकता है हवा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। देख लीजिएगा, भाप आदि, ये सारे चीज़ क्या होते हैं? तो ये सारे चीज़ गैस में आते हैं। क्या चीज़ में आते हैं? गैस में। अब चलिए आप लोगों को एक चीज़ दिखाने के लिए बोले थे कि आखिर ये ठोस है क्यों, ठोस क्यों नहीं बहता है, द्रोही क्यों बह रहा है, तो इसके बारे में अभी हम लोग यहाँ देखेंगे। देखिए, जो ठोस का जो अणु होता है ना, ये इतने पास पास होता है, ठीक है। और इसका अणु इतने पास, इसका अणु इसके पास। अब चलिए हम लोग चलते हैं, चलिए अगला स्लाइड ले लेते हैं। वो आप लोगों को बहुत कुछ इसमें समझाना है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो मेरा ये चीज़ ले लेते हैं आप लोग खातिर, एक बीकर, और एक बीकर यहाँ पे आप लोग खातिर ले लिए, और एक यहाँ पे ले लिए, ओके। अब जो मेरा ठोस होता है ना, उसका जो अणु होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पास पास होते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं? सटीक, पास 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 पास, बहुत सारे नज़दीक होते हैं, ठीक है ना। ये इस तरीक़ा से नज़दीक होते हैं, भरे भरे रहते हैं। किसका? द्रव का। किसका? द्रव का। इसी की वजह से ये मजबूत होता है। अब ये द्रव एकदम पास पास है तो ये बहेगा किधर? एकदम सटा हुआ चीज़ है तो ये बहेगा किधर? अब मान लीजिए अंटेली है इस तरीक़ा से, तो ये अंटेली ढल करके यहाँ जाएगा, कांचा जिसे कहते हैं, ये यहाँ जाएगा, ये इधर आएगा, ढल करके आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन उसमें कोई भी चीज़ दाव ही जगह ही नहीं है, तो उसमें आखिर जाएगा तो कहाँ जाएगा? उसमें रिक्त स्थान ही नहीं है, खाली स्थान ही नहीं है। हर जगह अणु क्या है? हर जगह अणु क्या है? भरे हुए हैं। हर जगह अणु क्या हुए हैं? हर जगह अणु भरे हुए हैं, ठीक ना। हर जगह अणु क्या है? भरे हुए हैं। हर जगह अणु भरे हुए हैं दोस्तों, हर जगह अणु भरे हुए हैं। एकदम प्यारी सी बात आप लोगों को समझा रहे हैं। हर जगह अणु क्या है? भरे हुए हैं। हर जगह अणु भरे हुए हैं, भरे हुए हैं, अणु भरे हुए हैं, हर जगह भरे हुए हैं अणु, ठीक है। कोई ये नहीं है, हर जगह अणु क्या है? भरे हुए हैं, समझे ना। लेकिन वहीं पे जो द्रव है मेरा भरा हुआ नहीं, दूर दूर है। द्रव क्या है मेरे? दूर दूर, कुछ दूर है। इसी की वजह से ये क्या होते हैं? बह जाते हैं। क्या होते हैं? बह जाते हैं। क्या होते हैं? बहने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? बहने लगते हैं। और गैस मेरा और दूर दूर है, गैस मेरा और दूर दूर है। इसी की वजह से ये इधर उधर भागते रहता है, इधर उधर, ठीक है। जने मन हर दिशाएं में गैस जाते हैं। समझे ना, क्यों नहीं ठोस बहता है, क्यों नहीं द्रव इतना बहता है, क्यों? ये सबसे ज़्यादा ये ठोस ही मजबूत होते हैं ना। अब चलिए, अब हम लोग देखेंगे, अब क्या हम लोग देखेंगे कि चलिए अब हम लोगों को एक प्यारा सा एग्जाम्पल भी देखना है। क्या आप लोग जानते हैं, क्या आप लोग देखे हैं किसके चीज़ के बारे में? तो आप लोग बर्फ़ देखे हैं? बर्फ़ जो भी पीछे भी बनाए थे, बर्फ़। आप लोग बर्फ़ देखे हैं? चलिए दिखाते हैं बर्फ़ अभी। चलिए अभी आप लोगों को बर्फ़ दिखा रहे हैं। ये बड़ा सा बर्फ़ ले लेते हैं, ओके। चलिए 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 चलिए, अब इसमें है यार, अच्छा ये है, चलिए कोई बात नहीं, पेन ले लेते हैं और इस पेन को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, 0 से बड़ा।
ताकि भरने में कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, ये क्या ले लिए, बर्फ़ ले लिए। अब इसको और बढ़न थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि और जल्दी भर जाए। ठीक है, ये मान लीजिए मेरा बर्फ़ है। क्या मान लीजिएगा, बर्फ़। ठीक है, ये मेरा एक बर्फ़ है। एक एग्जांपल ले रहे हैं, प्यारा सा एग्जांपल आप लोगों को समझाने के लिए। बर्फ़ और ये अति ठोस में, ये मेरा एक बर्फ़ है। क्या है, बर्फ़। ओके, तो ये मेरा जो बर्फ़ है, अब आप लोग बताइएगा कि ये क्या ठोस है या द्रव है या गैस है। आप लोग इतने टॉपिक समझे 40 मिनट, तो उसमें आप लोग बताइए ठोस, द्रव या गैस। ये मेरा एक ठोस है। क्या है, ठोस। ठीक है, ये मेरा एक ठोस है। ठीक है, ये मेरा एक ठोस है। ये मेरा क्या है, एक ठोस है। ठीक, अब चलिए आप लोग देखिएगा यहाँ पे, ये जब ठोस है तो क्या आपने कभी बर्फ़ के पिघलते हुए देखा है? इसको पिघलते हुए आप लोग देखे हैं? आप लोग के हर घर में अब नॉर्मली घर में अब क्या हो गए हैं, फ्रीज हो गए हैं। ये ठोस है। क्या है, ठोस। यहाँ लिख देते हैं, हर घर में नॉर्मली क्या हो गया है, फ्रीज हो गया है। ओके, तो इस फ्रीज में रख दिए इसको बर्फ़ को, तो ये बर्फ़ क्या हो गया, फ्रीज में जम गया। ये एक बर्फ़ का टुकड़ा हम लोग उठाएं जो जमा था, और ये बर्फ़ ठोस है क्योंकि इसका जो आकार है वो निश्चित है। अब हम लोग पूछेंगे कि बर्फ़ जो है, अगला आपका सवाल रहेगा कि बर्फ़ ठोस क्यों है, बर्फ़ ठोस क्यों है, वो द्रव और गैस क्यों नहीं है। तो बर्फ़ जो है, क्या अगला आपका ये जवाब रहेगा, बर्फ़ का जो है आकार, क्या बर्फ़ का आकार निश्चित है, निश्चित होता है, इसलिए ठोस है। ठीक है, इसका आकार निश्चित होता है इसलिए ठोस है, वरना ये क्या रहता है, गैस रहता है। ये आप लोगों को बात समझ में आया। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हम लोग अब यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं। क्या करते हैं, अब इसको आगे ले चलते हैं। अब ये हो गया, आप लोग इसको लिख लीजिए जल्दी। इसको हम लोग इरेज करेंगे, आगे बार बार स्लाइड नहीं लेंगे इसलिए दिक्कत ही देर लगेगी ना। तो इसको हम लोग अब इरेज करते हैं। आप लोग देख लिए कि ये क्या है, आप लोग याद रखिएगा इसके बारे में। ठीक, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं आगे। कहाँ चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे देख रहे हैं हम लोग अब, तो आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में क्या चीज़ आगे देखेंगे। तो आगे जो है आपका, इसको इरेज कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, इसको इरेज कर दिया जाएगा। चलिए इरेज कर दिए इसको। बर्फ़ का याद रख लीजिएगा। अब ये मेरा क्या था दोस्त, बर्फ़ था भाई। आखिर ये क्या थे, बर्फ़ थे ना। हाँ, तो अब ये हम लोग देखेंगे कि बर्फ़ ये आकार क्यों अथी होता है, तो इसके कण जो है आपस में बहुत पास पास होते हैं, इसीलिए ये क्या है, कड़ा होता है। अब अगला आपका सवाल आएगा कि ये कड़ा क्यों होता है। तो इसका जो कण होते हैं ना, इसका कण, आप लोग हर एक टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं मेरे भाई। लास्ट में से अगर कोई भाग गया होगा ना तो बड़ा पछताएगा कि बर्फ़ क्यों है ये, अरे ठोस आखिर ये क्यों है बर्फ़, तो क्योंकि ये आकार इसका निश्चित है इसलिए ये ठोस है। अब अगला सवाल आएगा कि ये हार्ड आखिर क्यों है, तो हार्ड इसलिए है क्योंकि इसका जो कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, भीरू भीरू होगलन, इसी की वजह से क्या होता है, ये उसी की वजह से हार्ड होता है। ठीक ना, ये तो आप लोगों को पता होगा कि हार्ड ये क्यों होता है, बहुत पास पास होता है तो हार्ड होगा कि नहीं होगा, आप ही बताइए। हार्ड होगा, बहुत सारा हार्ड होगा। तो इसका लिख दें या छोड़ दें, ये लिख दें या छोड़ दें, तो लिख दें, छोड़ देते हैं। इसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। बार बार ये लाइट की प्रॉब्लम है, लाइट चला जा रहा है, इसी की वजह से ये क्या हो रहे हैं, तो ये बुझ जा रहे हैं, मतलब ये लाइट इसका ये हो जा रहा है। ठीक ना, अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इससे तो समझ में आया कि हार्ड ये क्यों है ना, क्योंकि इसका जो आपस में क्या होता है, ये नज़दीक होता है। पहले भी बताया कि ठोस के जो कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, इसलिए ठोस बहुत ही हार्ड होते हैं अति किसी द्रव की तुलना में और गैस की तुलना में। ओके, चलिए अब प्यारे
स्टूडेंट अब आप लोग समझ चुके होंगे बहुत प्यारी प्यारी बातें, और आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिए होंगे अगर आप लोग इस चैनल पर विजिट किए होंगे तो। इतना ये करते हैं, ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग द्रव अवस्था में चेंज कर रहे हैं। क्या ठोस से कौन अवस्था में चेंज कर रहे हैं इसको हम लोग दोस्त? ठोस से द्रव अवस्था में चेंज कर रहे हैं। एक दोस्त एक भाई समझ करके आप लोग इसको क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और समझिएगा भी। हम उसी समझ करके आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। द्रव, अब द्रव में चेंज करेंगे। तो द्रव में चेंज करेंगे ना, तो इसको मान लीजिए आप लोग अगला ही स्लाइड लेना पड़ेगा। इसको मान लीजिए आप लोग यहाँ से, कहाँ से, इस जगह से। अगला स्लाइड नहीं, इसी में काम चलाएंगे। अगला स्लाइड नहीं लेंगे, इसी में काम चलाएंगे। काम इसी में चलाएंगे साले के, क्या काम इसी में चलाएंगे। ये मेरा सूरज बाबा, कौन है? सूरज बाबा, जान रहे हैं ना सूरज बाबा को, ठीक है। ये मेरा कौन है? सूरज बाबा। सूरज बाबा तो दिख भी नहीं रहे हैं, सूरज बाबा दिख भी नहीं रहे। चलिए इस कलर से भी करते हैं। ये सूरज बाबा, ये सूरज बाबा क्या हो रहा है? रोशनी पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? रोशनी पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? इस पर हीट आ रहा है। एक हीट आ रहा है, एक तापमान पे हीट आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? बर्फ़ पे हीट आ रहा है दोस्त। क्या आ रहा है? बर्फ़ पे हीट आ रहा है, ठीक है। बर्फ़ को किस चीज़ में बदलना है भाई? तो बर्फ़ को द्रव अवस्था में बदलना है। तो इस चीज़ से क्या आ रहा है? इस चीज़ से आपको हीट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? हीट। अब जब ये हीट मिलेगा इस चीज़ में, तो ये क्या करने लगेगा? तो ये गते 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 पिघलने लगेगा। क्या करने लगेगा? गते गते यहाँ से पिघलने लगेंगे दोस्त। क्या करने लगेंगे? पिघलने लगेगा। आप लोगों को पता नहीं चल रहा होगा कि हम कहाँ पिघला रहे हैं। तो देखिए अब आप लोगों को पता चलेगा कि कहाँ पिघला रहे हैं। ये क्या होने लगा? पिघलने लगा। ये क्या होने लगा? पिघलने लगा, पिघलने लगा, पिघलने लगा। ये सारे बर्फ़ क्या हो जाएंगे? पिघलने लगेंगे, पिघलने लगेंगे, पिघलने लगेंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि ये सारे बर्फ़ पिघल गए। क्या हो गए? पिघल गए। अब हम लोग इसको गैस अवस्था में चेंज करेंगे। किस अवस्था में चेंज करेंगे? गैस अवस्था में। द्रव से गैस में, यानी कि अब देखिए ये पिघल गया। क्या हो गया? पिघल गया। गर्म, यानी कि जब हम लोग बर्फ़ को क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो ये क्या हो जाता है? सूर्य के प्रकाश से चाहे कोई भी चीज़ से अगर हम लोग इसको गर्म करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा, पानी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पानी। पानी का आकार कोई तय नहीं होता है। हम लोग बर्तन, लोटा, छिपी जिस चीज़ में रखेंगे, थरिया वरिया जिस चीज़ में रखेंगे अभी भाषा में, उसी चीज़ का ये आकार ले लेगा, उसी चीज़ का ये आकार ले लेगा, क्योंकि ये पानी बन गया है ना। बर्फ़ तो एक फिक्स है, तो वो ठोस था, लेकिन ये द्रव जैसे ही हुआ, पानी 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 बन गया, बर्फ़ से पानी बन गया। क्या बन गया? पानी। क्या बना? पानी। तब इसको जिस चीज़ में रखेंगे उस चीज़ का आकार ले लेगा, क्योंकि इसका आकार ही नहीं निश्चित होता है ना दोस्त। जिस बर्तन में रखा जाए उसी का आकार ले लेगा, ठीक है। अब पानी क्या, पानी बहता है, इसीलिए इसे हम लोग द्रव कहते हैं। पानी, अब पानी को द्रव क्यों कर रहे हैं? पानी बहता है, इसी वजह से पानी के द्रव कर रहे हैं। पानी के नहीं तो द्रव किस लिए कहते हैं? सही बात है कि नहीं? पानी नहीं बहता तो पानी के द्रव कैसे कहते हैं? अब गैस, अब गैस में बदल रहे हैं हम लोग। किस में बदल रहे हैं? गैस में। और हम लोग पानी के और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा सूर्य के प्रकाश ही से गर्म कर रहे हैं। एक और एग्जांपल लेंगे, सूर्य के प्रकाश से गर्म कर रहे हैं, सूर्य के प्रकाश से गर्म कर रहे हैं, तो ये भाप बनकर उड़ने लगेगा, भाप बन करके उड़ने लगेगा, ये भाप बन करके उड़ने लगेगा, भाप बन करके उड़ने लगेगा, गैस बन गया। यानी कि द्रव, द्रव से गैस, ठोस, ठोस से द्रव, द्रव से गैस, इस तरीके से बनते हैं। अगला स्लाइड लेते हैं। अगला स्लाइड में एक प्यारा सा फिल्म से देखेंगे हम लोग, और प्यारा सा ही देखेंगे अगला स्लाइड में। मेरा अब की सूरज यहाँ पे रहेगा, सूरज चांद बना रहे, ठीक है। मेरा सूरज आगे यहाँ रहेगा, ओके दोस्त। अब चलिए इसमें सूरज का ये भर देते हैं, ठीक है। सूरज का आप लोगों का ये भर देते हैं, थोड़ा सा दिखा है सूरज लिखे। ये मेरा सूरज है। क्या है? सूरज। सूरज में बचपन में हम लोग नाक मुंह भी बनाते थे ना, तो अभी भी बना लेंगे। क्या कर लेंगे? अभी भी बना लेंगे। बचपना नहीं भूल सकते हैं। सूरज बाबा हंस रहे हैं क्योंकि बर्फ़ को क्या कर दिए? ये पिघला दिए। इसी की वजह से सूरज बाबा खूब मज़े में हैं कि हम बर्फ़ को पिघला दिए। आ साले, हमसे बच के दिखा बर्फ़। आ साले, हमसे बच के दिखा बर्फ़। अरे यार ये क्या क्या हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं? आ साले, हमसे बच के दिखा बर्फ़। देखिए ये बर्फ़ है, बर्फ़ के सिल्ली एकदम छोटे सा कर ले रहे हैं। अभी सूरज बाबा कह क्या रहे हैं? आ तू आ, क्या कर? आ तू मेरे पास, तू पहले आ, उसके बाद तू बच के दिखा। तू बाहर तो फ्रिज से निकल बेटा, उसके बाद बचना, उसके बाद हम बताएंगे तुमको, ठीक है। तो बर्फ़ हाली आ भी नहीं रहा है। अरे फिर वहाँ चला गया, फिर वहाँ चला गया। ये बार बार हो जा रहा है, ठीक है। अब ये बर्फ़ आ गया। क्या आ गया? बर्फ़। अब ये तो कहा कि हम भी आ गए, ताओ तय में हम भी आ गए। कर ले सूरज बाबा, क्या करना है आपको? मेरे साथ कर लीजिए, क्या करना है आपको? तो ये बर्फ़ मान लीजिए बर्फ़ है। क्या है? बर्फ़। तो इनसे बात किया जा रहा है कि कर लीजिए, आप क्या कर रहे हैं देखना चाहते हैं हम। जो भी आप करना चाहते हैं उसको चीज़ को हम वो देखना चाहते हैं कि आप कर आखिर क्या रहे हैं, कीजिए और बताइए। तो ये कर रहे हैं, देखिए ये कर रहे हैं। क्या?
ये बर्फ़ है, क्या है बर्फ़। अब ये बर्फ़ पड़ा रहे हैं, इस पे क्या रोशनी। अब ये जैसे ही सूरज पड़ेगी तो ये क्या होने लगेंगे, पिघलने लगेंगे, बर्फ़ पिघलने लगेगा। बर्फ़ पे गए कि ये तो क्या हो गया यार। तो सूरज बाबा कहेंगे ले पिघला डाला ना। अब पानी कहेगा अब तू हमसे ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है सूरज बाबा, अब तुम मुझे पिघला के दिखा। अब ये कहेगा ले अब तुमको भी पिघला देंगे, ज़्यादा गर्म होगा तो तुमको पिघलाएंगे ही नहीं, तुमको उड़ा देंगे। साले बाप बन करके उड़ जा। उड़ गया। ये कहा कि मुझे भी उड़ा दिया। ये कहा कि मैं गैस बन गया। क्या बन गया, गैस। ये कहा कि मैं द्रव बन गया। भाई क्या बन गया, द्रव। और ये कहेगा कि मैं बर्फ़ था, बर्फ़ से मेरा इतनी परिवर्तन हुआ। इसी को हम लोग पदार्थ कहते हैं। और पदार्थ की यही 3 अवस्थाएं होते हैं। ठीक है मेरे भाई, पदार्थ के यही 3 अवस्थाएं होते हैं। पदार्थ के यही 3 अवस्थाएं होते हैं। आप लोगों को अगर चैनल समझ में आया होगा, बहुत मेहनत लगता है बनाने में मेरे दोस्त, आप लोग खातिर अगर ये चीज़ समझ में आया होगा तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और ये स्लाइड देख ले, इसको याद करें। 9 क्लास में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना श्योर है। और आगे लाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट डे और मिलेंगे। लेकिन इतना भी पढ़ के जाइएगा ना तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इतना ये तो आप लोग मानते हैं, इससे कोई आप लोगों को दिक्कत ही नहीं होगा। ओके, आप लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग इस चैनल को आप लोग क्या कीजिए ना, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए जा करके। ठीक है, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है। और क्लास 9th का है, इसी की वजह से जितने भी क्लास 9th में बच्चे होंगे उनके पास ये जो है लेक्चर सेंड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 1 घंटा का लेक्चर है, देखिए और एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर हासिल कीजिए। एकदम गारंटी के साथ, उसमें कोई भी नंबर कटेगा नहीं आप लोगों को। इससे ज़रूर आता है नंबर, इससे ज़रूर आते हैं क्वेश्चंस, इसमें ज़रूर 2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे पदार्थ से। हमारा पहला चैप्टर ही है पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, इससे एकदम चैप्टर आएगा ही आएगा, इसी की वजह से कर रहे हैं। और इसी तरीका के हर 9th क्लास के हर चैप्टर, अभी आपका फर्स्ट चैप्टर हुआ है साइंस बुक का, अभी बहुत सारे चैप्टर बचे हैं। हर चैप्टर करने के लिए आसान तरीका से इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। चलिए चलते हैं और फिर मिलेंगे। ये क्लास 9th के लिए है ना, ध्यान में रखिएगा, नीट के लिए। और क्लास 11th के लिए नहीं है, वो भी आप लोगों को मिलेगा। लेकिन अभी एक वीडियो इसमें भी डालें, क्योंकि इसमें भी हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग हैं जो हमें प्यार देते हैं और कितने लोग हैं जो हमसे मांगते हैं। अब अगला आपको नीट के चाहिए, 9th के चाहिए, 10th के चाहिए, किस चीज़ के चाहिए, इसके बारे में आप लोग बताइएगा कमेंट करके। ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आप लोग कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, और बनाने में भी मज़ा आता है। ओके, अब चलते हैं, अगले दिन मिलते हैं। आप लोग पढ़ते रहिए और बढ़िया से रहिए, मज़े से रहिए। ओके।